दोस्तों, मुंबई के सांता क्रूज में एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम होता है कमलकांत शाह। दरअसल इनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा कारोबार था। किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी क्योंकि पैसे वाले थे। 2012 में इनकी जिससे शादी होती है, महिला से, नाम उसका होता है काजल। काजल से शादी हो जाती है, वो ससुराल आ जाती है। कमलकांत के परिवार में उनकी माँ सरला देवी और एक उनकी बहन भी रहती थी जिसका नाम होता है कविता। हालांकि कविता की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। अब घर में कमलकांत की माँ और उनकी बीवी काजल, ये दो लोग ही रहते थे। कमलकांत अपना गारमेंट्स का बिजनेस संभालते थे और वो ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। समय आगे बढ़ जाता है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। इसी बीच उनके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। काजल अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल करती थी। कमलकांत जब सुबह काम पर जाते थे तो वो देर रात को घर पर वापस आ पाते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों पति पत्नी के बीच, यानी कि कमलकांत और काजल के बीच, छोटी मोटी बातों को लेकर कहासुनी हो जाती थी। और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि काजल अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है, यानी कि वो अपने पति कमलकांत को छोड़ के चली जाती है। जब वो अपने मायके में थी, कुछ दिन बीतता है तो ये एहसास होता है उसे कि वो यहाँ पर रहकर अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएगी, क्योंकि बच्चों की परवरिश के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे थे उसके पति कमलकांत के पास। आखिरकार वो अपने पति से बातचीत करती है और उससे समझौता कर लेती है। उसके बाद वो जून 2022 में अपने ससुराल वापस आ जाती है और सब कुछ भूलकर अपने पति कमलकांत शाह के साथ अच्छे से रहने लगती है। इसी बीच जून अच्छे से बीतता है, जुलाई भी बीतता है और जब अगस्त का महीना आता है तो इस महीने की 24 तारीख को अचानक से कमलकांत के पेट में जोर का दर्द होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसीलिए फूड पॉइजनिंग हो गया है। उसके बाद वो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ वगैरह देता है, लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद भी कमलकांत को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कभी पेट का दर्द कम हो रहा था तो कभी बढ़ जाता था। उसके बाद वो दोबारा से अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो जो उनका फैमिली डॉक्टर होता है वो कहता है तुम एक बार एक काम करो, एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपनी जाँच करवा लो तो ठीक रहेगा। उसके बाद कमलकांत मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उन्हें देखता है, चेक करता है। देखने बाद कहता है सब कुछ ठीक है, दवा वगैरह दे देता है और साथ ही कुछ जांच भी लिख देता है। हालांकि जो जांच लिखी गई थी उनकी रिपोर्ट आने में समय था। उसके बाद कमलकांत दवा वगैरह लेकर अपने घर आ जाते हैं और वो दवा खाते हैं। दवा खाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं, बिगड़ती चली जा रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद फिर वो दोबारा हॉस्पिटल गए, उन्हें वहाँ एडमिट कर लिया जाता है। इस बीच उन्होंने जो जाँचें कराई थी उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी। जब डॉक्टर को रिपोर्ट वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे यहाँ एक पेशेंट है जिसका नाम है कमलकांत शाह। दरअसल उसकी मैंने कुछ जांचें करवाई थी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसकी 2 रिपोर्टें जो हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली आई हैं। जब ये बात सुनते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है मामला कुछ गड़बड़ है, आप इसकी जाँच कीजिए। कहते हैं जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में है, एडमिट है, वो भी जिंदा है, तो इसमें जाँच क्या करना है। आखिरकार पुलिस किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं। डॉक्टर कहता है इनकी 2 रिपोर्ट जो है वो बहुत बढ़ी हुई हैं। एक इनकी आर्सेनिक की रिपोर्ट और दूसरी थैलियम। पूछा जाता है तो इससे क्या परेशानी है। डॉक्टर कहता है हालांकि ये दोनों मनुष्य के शरीर में ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा होती है और एक समय के बाद ये पॉइजन बन जाता है। लेकिन कमलकांत शाह की जो ब्लड रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उनकी बॉडी में जो आर्सेनिक है वो लगभग 400 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो थैलियम है वो लगभग 365 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मली ऐसा हमने किसी भी केस में नहीं देखा है। पुलिस पूछती है इसकी बढ़ने की वजह क्या है, तो कहते हैं बढ़ने की वजह कोई नहीं है। हालांकि ये कभी कभार बीमारी के चलते घट बढ़ जाता है, लेकिन इतना तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और मुझे लगता है कि इन्हें कहीं अलग से दिया जा रहा है। हालांकि आर्सेनिक और थैलियम जैसी चीज़ें ये जो है बैन है अपने देश में और सिर्फ कुछ खास काम के लिए ही यूज होती हैं, लेकिन वो भी लिखा पढ़ी के साथ मिलता है। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले चले जाते हैं। इसी बीच करीब 6 दिन बीत जाता है और 6 दिन बाद जो है कमलकांत शाह की उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर उस पुलिस वाले से बातचीत करता है। कहता है मैंने आपसे जिस पेशेंट के बारे में बताया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, दरअसल उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले हरकत में आते हैं और उनके जो आला अधिकारी होते हैं वो कहते हैं देखो ये टेक्निकल मैटर है, हम समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को सौंप दिया जाता है। कहा जाता है आप इस मामले की तफ्तीश कीजिए। इस बीच कमलकांत शाह की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बात साफ हो चुकी थी, उसकी बॉडी में आर्सेनिक और थैलियम का मात्रा जो है इसकी बढ़ चुकी थी।
वो तय मात्रा से लगभग 300-400 गुना ज़्यादा थी और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये बात भी सच थी कि उसी के घर का ही कोई व्यक्ति उसे ये आर्सेनिक और थैलियम अलग से दे रहा था, क्योंकि अब ये अपने आप से नहीं बढ़ सकती हैं। आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और कमलकांत के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करती है। उसकी जो बहन होती है कमलकांत की, जिसका नाम होता है कविता, उससे पूछा जाता है कि तो वो बताती है कि हाँ, दोनों पति पत्नी में अक्सर विवाद रहता था, झगड़ा होता था। और जब वो जून के महीने में वापस आई थी मायके से, तो 2 महीने के बाद ही भैया की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसी बीच ये भी पता चलता है कि कमलकांत शाह की जो लगभग 1 महीने पहले उससे उसकी माँ की जो है मौत हो चुकी थी, जिसका नाम सरला देवी होता है, और उनकी भी मौत पेट में दर्द उठने की वजह से ही हुई थी। हालांकि वो बुजुर्ग हो चुकी थी, इसलिए उनका कोई ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था। कविता बताती है कि जब भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, तभी भाभी ने उनके इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर जो है, बिजनेस वगैरह के बारे में बहुत पूछती थी। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि जिस महिला का पति इतनी तकलीफ में है, बीमार में है, और उसकी पत्नी उसकी सलामती की दुआ करने के बजाय उसके प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह पूछ रही है। अब जैसे ये बात क्राइम ब्रांच की टीम सुनती है तो कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पहले काजल की कुंडली खंगाली जाए। उसके बाद पुलिस एक चाल चलती है। दरअसल काजल से कहा जाता है कि तुम भी अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लो, कहीं तुम्हारे अंदर भी वही दिक्कतें तो नहीं है। अगर होंगी तो सामने आ जाएंगी, फिर तुम्हारा समय पर इलाज हो जाएगा और हमारा भी डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन काजल अपना टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है हम ये टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब इसके बाद पुलिस को काजल के ऊपर कहीं ना कहीं शक हो जाता है। उसके बाद काजल के मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई जाती है और उसमें एक नंबर सामने आता है। दरअसल उस नंबर पर वो बहुत जो है काजल बातचीत किया करती थी और उस व्यक्ति का नाम होता है हितेश जैन। अब जब कमलकांत की बहन कविता से पूछा जाता है कि ये व्यक्ति हितेश जैन कौन है, तो वो बताती है कि ये भाई के बचपन का दोस्त है, दोनों साथ साथ पढ़े हैं, कभी कभार वो घर पर भी आता जाता है। इसी बीच ये भी पता चलता है कि जब ये इन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता था, तो इसी बीच हितेश जैन और काजल ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि हितेश भी उसके घर पर आता जाता था और काजल से हमदर्दी के 2-4 बोल भी बोल देता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जब प्यार हो गया तो काजल के दिमाग में आता है कि वो अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो अपने पति से तलाक अगर ले लेगी तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह उसके हाथ नहीं आएगी, क्योंकि कमलकांत शाह की माँ सरला देवी की मौत हो चुकी थी और जो उसकी बहन थी कविता, उसकी शादी हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं कमलकांत की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी उसी की हो जाती, काजल की। इसीलिए वो अपने प्रेमी हितेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो कहती है मुझे अपने पति का कत्ल करना है, लेकिन ऐसा कत्ल जिसे कोई पकड़ ना पाए और डॉक्टर को भी लगे कि इसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। उसके बाद हितेश काजल का साथ देता है और वो कत्ल के तरीके खोजने लगता है और उन सब के लिए तमाम गूगल पर सर्च करता है, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखता है। तभी उसके दिमाग में ये आर्सेनिक और थैलियम का ख्याल आता है। और ये प्लान इन लोगों ने तब बनाया था जब काजल अपने मायके में थी, क्योंकि वहाँ वो हितेश से खुलकर बातचीत कर सकती थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसके बाद हितेश ने एक फर्जी कंपनी बनाई, क्योंकि उसे पता था कि ये आर्सेनिक और थैलियम इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, और उसने जो कंपनी बनाई थी उसी के नाम पर वो आर्सेनिक और थैलियम मिल जाता है। उसके बाद वो काजल से बातचीत करता है, कहता है मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, अब तुम अपने ससुराल वापस लौट जाओ अपने बच्चों को लेकर। उसके बाद काजल वापस अपने ससुराल आ जाती है, अपने पति कमलकांत के साथ जो है मिलजुल कर रहने लगती है। उसके बाद हितेश ने आर्सेनिक और थैलियम उसे देकर भेजा था। अब वो जब भी कमलकांत को चाय या जूस वगैरह देती थी तो वो दोनों चीज़ें उसमें मिला कर देने लगती है। वो खाने में नहीं मिलाती थी, क्योंकि खाना सभी लोग खाते थे, उसके बच्चे भी खाते थे, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को कोई नुकसान हो। हालांकि उसका जो मेन टारगेट था वो था कमलकांत शाह और उसकी माँ सरला देवी। दरअसल ये जो आर्सेनिक और थैलियम होता है ये बेरंग होता है, इसका कोई अपना रंग नहीं होता और ना ही कोई स्वाद होता है। ये किसी भी चीज़ में मिलाकर सामने वाले को अगर दे दो तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब इसी तरह से वो लगभग 2 महीने से अपनी सास और अपने पति को आर्सेनिक और थैलियम चाय या जूस में मिलाकर दे रही थी। हालांकि सास पर यह जल्दी असर कर जाता है और वो मर जाती है, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला थी। उनके मरने के बाद वो कमलकांत को जब वो दोनों चीज़ें मिलाकर दे रही थी तो वो उसकी मात्रा और बढ़ा देती है और उसके बाद कमलकांत शाह की भी मौत हो जाती है। दरअसल काजल का असल प्लान ये था कि स्लो पॉइजन देकर वो अपने पति को मार देगी और पति के मारने के बाद उसको उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसे मिल जाएगी, क्योंकि उसने पॉलिसी काफ़ी अच्छी करवा रखी थी। उसके बाद प्रॉपर्टी भी उसी की हो जाएगी और वो हितेश जैन के साथ अपने नए पति के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। हालांकि उसका प्लान यही था, लेकिन फेल हो जाता है।
उसके बाद काजल को और उसके प्रेमी हितेश जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब सवाल ये था कि क्या कमलकांत साह की मां सरला देवी की मौत की सज़ा भी इन्हें मिलेगी या सिर्फ कमलकांत की ही मौत की सज़ा मिलेगी। हालांकि क्योंकि उसकी मां की मौत आर्सेनिक और थैलियम की वजह से हुई थी, इसका अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं था और सभी को यही लग रहा था कि उनकी मौत जो है नेचुरल हुई है, नॉर्मल तरीके से। अब उनके जो दोनों बच्चे थे उनकी परवरिश कौन करेगा, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पिता अब इस दुनिया में नहीं है और माँ अपने प्रेमी के साथ जेल की यानी कि जेल के सलाखों के पीछे है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।